हेलो ट्वेल्थ क्लास। हम अपनी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने सोल्व करी थी। आज हम अपनी एक्सरसाइज जैसे 3 स्कूल में मैंने आपको 3.2 तक करवाया था, तो 3.3 के क्वेश्चंस करेंगे जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के ऊपर बेस्ड होंगे आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सिंपली आपको ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए बी। तो सिंपली मैंने आपको मल्टीप्लाई का रूल बताया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको ये देगा A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपको मिलेगा आपका A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ से आपकी ये मैट्रिक्स तैयार हो जाती है 2 क्रॉस 2 की 4 एलिमेंट की। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल कब है, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। वो तो होगी क्योंकि क्वेश्चन दिया है। तो 2 रो है और 3 इसमें कॉलम है, 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाता है। 3 रो है, 2 इसमें कॉलम है, 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। अभी देखो इसके कॉलम इसकी रो इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल हैं, तो आपकी मल्टीप्लाई संभव है। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी ना, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, मतलब उसके अंदर 4 एलिमेंट हो गए। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपका आंसर ये आ जाता है यहाँ से, जैसे 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 4 5 जा 20। ऐसे आपको पता है पहले वाले की पहले वाले से करनी है, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। रो की आपको कॉलम वाइज करनी है बस। जितनी यहाँ पे जैसे एक रो है ना, यहाँ पे जितने कॉलम है ना, सभी से आपको करनी है। जितने भी कॉलम होंगे सभी से आपको करके इसमें रख देनी है। यहाँ पे जैसे A11 आ गया, फिर यहाँ से आपका A12 आ गया, बस क्योंकि 2 ही तो कॉलम थे ना। फिर यहाँ से जब आप सेकंड रो में गए तो A21 आ जाएगा, फिर वहाँ से आपका A21 आने के बाद फिर आपका आ जाएगा ये A22। सेकंड की हम सेकंड से करेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 3 लिख दिया अब की बार बेटा, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। पहले इन 2 की मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा फिर इसकी इसी करते। जैसे इसमें की क्या ऑर्डर रहेगा, आप पहले ऑर्डर चेक कर लेते ताकि मेरे को ये पता लग जाए। क्योंकि बेटा कई बार ना आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो थोड़ी सी ना बच्चों को दिक्कत आ जाती है। बच्चों को दिक्कत कैसे आती है, मतलब ये दिक्कत रहती है उनको कि भाई कि क्या ऑर्डर आएगा, कैसे मल्टीप्लाई करूँ। कई बार वो जोड़ते नहीं, ऐसे लिख देते हैं। मतलब ये है ना, ये जोड़ के लिखा जाता है A11, जिसकी आप मल्टीप्लाई करोगे जोड़ के लिखा जाएगा वो, मतलब जो भी उनका साइन है, सम करके या माइनस करके जो भी आएगा। तो अभी पहले इसका ना ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका है एक रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 3 कॉलम है। इसका मतलब आपका ये इसके रो इसके कॉलम इक्वल है ना, तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद वाली मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर बनेगा 1 क्रॉस 3, मतलब आपका उसके अंदर 1 रो रहेंगी और 3 कॉलम रहेंगे। ये रहा, तो ऐसे आपको करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बस बन की बात। देखो होगी ना 1 क्रॉस 3। कैसे आपको चेक करना है, एक रो होगी 3 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 1 जा 2 2 जा एंड 3 0 जा, 1 0 जा 2 0 जा एंड 3 1 जा, 1 2 जा 2 1 जा एंड 3 2 जा। ये आपका आ जाता है। साइड में जो पड़ी हुई इसका तो आ गया 1 क्रॉस 3। इसमें कितनी रो है, 3 रो है 1 कॉलम है। अभी ध्यान से देखो, अभी जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी ना वो बनेगी 1 क्रॉस 1 की बेटे, 1 क्रॉस 1 की। बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज यार 1 रो है 1 कॉलम है, तो A11 ही तो आएगा मेरा। ये आ गया देखो, यहाँ से 5 2 जा 3 4 जा और 10 6 जा, ये जोड़ के आपका 82 आ गई। 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आपकी बन के तैयार हो जाती है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था बेटा। दूसरे में ऐसे ऐसे काफ़ी पार्ट्स है, फर्स्ट के भी पार्ट्स है, आप उनको सोल्व करके भेजोगे। जो भी डाउट्स है फिर बताओगे। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो आप। थर्ड में हम क्या करेंगे, थर्ड में बेटा देखो मैंने आपको कल बताया था कॉम्यूटेटिव लाना ये नेसेसरी नहीं है कि हर बार फॉलो करे। और मैंने बताया था एक कंडीशन तो कब है, ये हमेशा फॉलो करता है A B इक्वल टू B, अगर A और B आपके दोनों बराबर हो तो। बट यहाँ पे तो बराबर भी नहीं है, फिर भी फॉलो करेगा। मतलब मैंने क्या बोला था, नेसेसरी नहीं है, दोनों अलग अलग हो तब भी आपका वो फॉलो कर सकता है, बट हर बार नहीं करेगा। यहाँ पे मेरे को दिखाना है अभी करके कि हाँ ये प्रूव करो कि A B इक्वल टू B है। तो कुछ भी नहीं करना, LHS ले लो। पहले A B, आगे A की वैल्यू लिखो, पीछे B की, मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद आगे B पीछे A, आगे B पीछे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो A B लिख रखा है मैंने, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको पता है इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका भी 3 क्रॉस 3 है। तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 ही रहेगा, बिकॉज ये अंदर वाले बराबर है इनके। और जो इसका इसकी रो और इसके कॉलम ऑर्डर डिसाइड करते हैं बेटा। जो गिवन मैट्रिक्स आपकी आएगी ना, जो ऑब्टेन्ड होगी मैट्रिक्स, वो ऑर्डर डिसाइड करते हैं ये वाले, इसकी रो इसके कॉलम। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा 3 2 जा और 3 1 जा, 2 3 जा 3 2 जा और 1 0 जा। यहाँ से बेटा देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये आ गया आपका। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कर दो 2 1, ऐसे बेटे 3 1 जा 1 1 जा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, वो तो आप देख लोगे। तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे बेटा, आगे B लिखेंगे, पीछे हम A लिखेंगे, आगे B पीछे A।
तो बी की वैल्यू कितनी है बेटे आपकी? बी की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 3 2 0 -1 -1 -1 और ये यहाँ से आपकी ए की वैल्यू है। तो बेटा वही इसमें करेंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर वही काम बेटे यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो आपका ये आंसर आ जाए बेटा, करके देख लेना। वैसे देखो 1 2 जा 2, 3 1 जा 3 एंड 1 6 जा 6 प्लस का 6, बिकॉज बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 2 5 5 -5 प्लस 6 बेटा आपका प्लस का बना जाता है। यहाँ से देखो इसको सोल्व कर लेना आप अच्छे से, आपका हो जाएगा जी चैप्टर। अभी आ जाओ थर्ड के सेकंड पार्ट है बेटा, ये थोड़ा 11th क्लास की रिवीजन इसमें आएगी। अगर आपको पता हो बेटे आयोटा की वैल्यू होती है -√1 और बेटे आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा क्यूब होता है माइनस ऑफ आयोटा एंड आयोटा 4 होता है 1। बेटा ये आपको याद रखना है, ये मत सोचो कि मैंने लेंथ कर ली तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। अभी हम इस सब में इसका यूज करने वाले एक न किसी न एक फॉर्मूले का। तो ए बी की मल्टीप्लाई करनी है, आपको प्रूव करना है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। देखो हम इसको कैसे करते हैं, ए की बी से मल्टीप्लाई करनी है, आयोटा की 0 से करी, फिर 0 की आयोटा से। ये देखो पहले ए बी लिख दिया, आयोटा 0 0 0 इंटू आयोटा 0, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर 0 इंटू 0 0। बेटा सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करो अब 0 कि 0 से आयोटा की आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाता है बेटा, ये 0 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 0 0, ये आ गया बेटा आपका 0 + 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले वाली मैट्रिक्स की, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। बस बेटा यहाँ से आपका रिजल्ट आता है। आयोटा स्क्वायर देखो मैंने लिखा हुआ है -1 होता, तो यहाँ से -1 + 0 -1 आ गई। इसके बाद बेटा इसमें आओ, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बाहर ऑलरेडी माइनस 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 प्लस हो गया ये, तो ये आपकी बन गई ए बी। अभी हम बी ए पे जाते बेटा, आगे बी लिखेंगे पीछे ए लिखेंगे, ध्यान से देखना भी बराबर नहीं आने वाला ये। तो बस आपको बता रखा है कि कई बार आएगा कई बार नहीं आएगा, तो क्वेश्चंस के अंदर भी ना आपका कंसेप्ट क्लियर होता है बेटा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था अगर ये दोनों बराबर तो पक्का आएगा बेटा, अगर बराबर नहीं है ना तो भी आ सकता है, तो भी आया देखो मेरा, और अगर बराबर ना तो फिर आ भी नहीं सकता है। देखो यहाँ से मेरा बराबर भी नहीं आएगा, वो तो नेसेसरी नहीं है कि वो कोमुटेटिव हो, मेन बात ये थी। तो 0 इंटू आयोटा आपका 0 हो गया, आयोटा इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया बेटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर, 0 इंटू 0 0 हो गया, आयोटा इंटू 0 0 0 इंटू माइनस आयोटा 0। अभी यहाँ से देखो 0 का 0 बेटा माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर बेटे -1, ये 0 देखो ये बराबर है ही नहीं बेटे, माइनस का फर्क है वो ऊपर है, यहाँ पे नीचे है माइनस, देखो तो ये बराबर आपके नहीं आए, ये आपको इसमें प्रूव करना था। अब बेटा 6 क्वेश्चन देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्व फॉर x एंड y गिवन दैट, आपको x और y की वैल्यू निकालने है बेटा। ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना इनकी, ये इक्वल टू में मैट्रिक्स पढ़ी आपको पता है मैट्रिक्स इक्वल का कंसेप्ट क्या होता है। तो अभी इनकी पहले मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3x एंड -4y, आपको पता है बेटा इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 रो 1 कॉलम, इसका जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 1 2 क्रॉस 1। तो बेटा इनके अंदर वाले सेम है ना, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई संभव है। और इसके बाद जो आपका ऑर्डर आएगा वो होगा 2 क्रॉस 1, और वो है भी बेटे देखो 2 रो 1 कॉलम आपका बन भी गया, मतलब 2 एलिमेंट बनेंगे, 2 ही तो एलिमेंट है ना, ओवरऑल मिला के 1 एलिमेंट है ये 3x एंड -4y। बस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बेटा, अभी और कोई कॉलम है नहीं तो कहाँ से एलिमेंट आएंगे। अब मैं जाऊँगा सेकंड में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बस, तो 1x एंड 2y बेटा यहाँ से बराबर है, मतलब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एंड x + 2y इज इक्वल टू 11। यहाँ से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3x + 6y एंड इज इक्वल टू 33, बिकॉज बेटा एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए एलिमिनेट आपको करना पड़ेगा ना किसी को, तो हमने बेटा इनके कोफिशिएंट ना सेम बना लिया x का, तो इसकी ना 3 से मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड। इन दोनों को मैंने ऊपर नीचे लिख के देखो, इसको और इसको हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे, ये कट गया, यहाँ से -10 आया बेटे, ये -30 आया, माइनस से माइनस कट गया, आपका y की वैल्यू 3 आ जाती है बेटा। y 3 आके इसमें रख दो, फर्स्ट में किसी पे भी रख सकते हो, अलग आप तो 3x -4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 बेटा, यहाँ से इसको सोल्व करो, x की वैल्यू आपकी 5 आ जाती है। ऐसे आपको ये टाइप का क्वेश्चन करना है, कोई भी अगर आता है मल्टीप्लाई करी, जो भी एलिमेंट्स बने उनको इक्वेट कर देंगे बस। अब इसमें आओ बेटे 7th क्वेश्चन में बेटा, इसके अलावा इसके जो चौथा पांचवा क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है, सेम पार्ट है, वो आप ट्राई करोगे सेल्फ। तो ये आपको बेटा यहाँ से ना x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू बेटा अब की बार ऐसे नहीं आएगी, मैं आपको बात बता दूँ, ये मल्टीप्लाई की बात है ना, तो आपको पहले ये बात पता होनी चाहिए जो यहाँ पे मैं क्या, अगर आपको ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर गिवन भी नहीं होता ना बेटा, सपोज करो आपको गिवन है ही नहीं, तब भी आपको बेटा वो खुद ऑर्डर बताना पड़ता है, और वो आप बता सकते हो, बिकॉज आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे संभव होती है, कैसे होती है। अगर मैं बात करूँ ना बेटा, ध्यान देना, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 बेटा, मैंने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ही तो मेरे को निकालना है, अगर मैं ऑर्डर निकाल लूंगा तभी तो एलिमेंट आएंगे ना, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसका ऑर्डर बेटा मैंने ना m क्रॉस n मान लिया,
ताकि मेरी मैट्रिक्स तो डिसाइड हो जाए। बेटा इसका ऑर्डर भी होगा आपके पास 2 क्रॉस 2। बेटा अब आपको पता है इस बात का, अगर इनकी मल्टीप्लाई बेटा हो रखी है तभी तो ये आया होगा। तो अगर कब हुई होगी बेटा, जब m बराबर 2 होगा। जब आपका m बराबर 2 होगा तभी तो हुई होगी ना, तो m बराबर तो 2 आ गया। और बेटा आपको ये भी पता है जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी जो कि ये मिली हुई है उसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी रो इसके कॉलम मतलब 2 क्रॉस n करके नहीं होगा बेटे ऑर्डर उसका, 2 क्रॉस n करके होगा। 2 क्रॉस n मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ से कंपेयर करूँ तो n कितना है बेटे, n भी 2 आ गया और वहाँ से m भी 2 है। और आपने रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर मान रखा है m क्रॉस n, तो उसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 क्रॉस 2। बेटा ये बात खास थी, मेन थी जो कि मैंने आपको बताई है। ऐसे आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हो अगर वो मल्टीप्लाई। बेटा तो क्वेश्चन आएंगे इसमें तो आपको ऑर्डर गिवन था ना, बट कई क्वेश्चन है जिसमें ऑर्डर गिवन ही नहीं होगा, तो आपको ऐसे ही ऑर्डर बनाना पड़ेगा। उसके बाद बेटा आप एलिमेंट डिसाइड करोगे ना। जैसे यहाँ पे अगर ये ऑर्डर नहीं होता तो मैंने इसका ऑर्डर बनाया 2 क्रॉस 2, और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर जब बनाया ना बेटे तो इसका मतलब कितने एलिमेंट आएंगे, 2 2 जब 4 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। तो मैं मान सकता हूँ ना एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ऐसे मैंने मान लिया इसको। अभी बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 5x प्लस 4z, 5y प्लस 4w, x प्लस जेड एंड y प्लस डब्ल्यू। यहाँ से आपकी बेटे बन जाती है मैट्रिक्स। अभी इनको इक्वेट कर देंगे, 5x प्लस 4z इज इक्वल टू 1, 5y प्लस 4w इज इक्वल टू -2, x प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड y प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3। बेटा इनको सोल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन लगा देते हैं, मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 5 ताकि आपके कोफिशिएंट सिमिलर हो जाए, ये सेम हो जाए। यहाँ से बेटा इन दोनों को ऊपर नीचे लिख के इसको और इसको साइन चेंज करते हैं, कट गया बेटा आपका, कट गया। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, जेड आपका 4 आ जाता है। जेड अगर 4 आया बेटे यहाँ पे रख दो उठा के, x -3 आ गया। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, देखो 5 5 5w 15। अब ये एच डी जिसको नीचे इसके नीचे लिख देंगे, साइन चेंज कर देंगे, कट गया यहाँ से 1, और ये 17 को बेटे उठा के रख दो इसमें, तो -14 आ गया। तो ये रहा आपका x की वैल्यू। ऐसे आपको करना था बेटा ये क्वेश्चन, इस टाइप के बेटा बहुत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ट्राई करने हैं, मेरे को बताने हैं। अब देखते हैं बेटे अपना 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है बेटे, ए बी सी आपको गिवन है, फाइंड मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस के ए बी इज इक्वल टू 0, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपको ना ये 0 गिवन, आपको डी निकालना। बेटा यहीं से भी आप ऐसे ही चेक करोगे ना बेटा, डी का ऑर्डर क्या होगा तभी तो आप प्लेस करोगे उसको। बेटा डी का भी ऑर्डर चेक कर सकते हो आप। जैसे बेटा अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ ना, इसके ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो जो इसका ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2। तो बेटा मैंने डी का ऑर्डर ना बेटे, मैंने डी का ऑर्डर मान लिया m क्रॉस n। बेटा हालांकि साफ साफ पता लगा जब सारी ही 2 क्रॉस 2 तो वो भी 2 क्रॉस 2 ही होगी, फिर भी मैं आपको ना कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। और आपका जो ए का ऑर्डर है बेटे वो भी आपका गिवन है 2 क्रॉस 2, और बी का ऑर्डर भी बेटे 2 क्रॉस 2 ही है। बेटा मेरे को इतना बताओ, जब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा बेटे, इसकी तो रो आएंगी, इसका n उठा लेंगे, 2 क्रॉस n बनेगा ना बेटे इसका ऑर्डर, ठीक बात है। बेटा जब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका भी इसकी रो इसके कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 बनेगा बेटे मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी। अब बेटा आपको इनको ना सब्ट्रैक्ट करना है ना बेटा, आपको इस बात का पता होगा जब हम सब्ट्रैक्ट तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो, मतलब इसकी रो इसके कॉलम इसके कॉलम, मतलब बेटा यहाँ से 2 बराबर 2 होना चाहिए, वो तो है ही, और n बराबर 2 होना चाहिए, n की वैल्यू आ गई, देखो ध्यान से, m तो था ही पहले से ही बेटा यहाँ से, तो n की वैल्यू 2 आ गई। और इसका ऑर्डर बेटा 2 क्रॉस n था, कितना आया था बेटा इसका ऑर्डर, जो मैट्रिक्स मिलेगी आपको 2 क्रॉस n, तो यहाँ से n की वैल्यू बेटे 2 आ जाती है, m की 2 ही थी, तो 2 क्रॉस n 2 क्रॉस 2 की आपकी मैट्रिक्स बन जाती है, 2 क्रॉस 2 की आपकी है। क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई जब इनकी मल्टीप्लाई तभी तो हुई होगी ना जब ये भी बराबर होंगे, m बराबर 2 तो यहीं से आ गया ना, m बराबर 2 तो आगे मल्टीप्लाई तभी हुई ना जब ये संभव हो गए, तो m बराबर 2 तो यहीं से ले लिया मैंने, और n आपका आ गया, तो 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स आपकी बन जाती है। तो बस उसके बाद बेटा इसको लेट कर लेंगे, एक्स वाई डब्ल्यू जेड डब्ल्यू, यहाँ से बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों को बेटा इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इनको बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बड़ा याद रखना, जीरो का मतलब यहाँ पे वो वाले जीरो नहीं, जीरो मैट्रिक्स का सिंबल है, जीरो मैट्रिक्स मतलब इसको बेटा 2 क्रॉस 2 की आप ऐसे लिख सकते हो, 0 0 0 0 ऐसे करके। तो बेटा जीरो ये सिंबल था पूरा जीरो मैट्रिक्स का, तो हमने ऐसे लिख दिया इसको। बेटे पहले वाला इस जीरो के बराबर, ये भी जीरो के बराबर, यहाँ से भी जीरो के बराबर, ये भी जीरो के बराबर। बेटा सेम जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था ना, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है ये। अभी देखो इसको, तो 2x प्लस 5z इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 8z इज इक्वल टू 43। बेटा आप इन दोनों को सोल्व करोगे, सेल्फ सोल्व करोगे बेटा, इनको एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, कुछ भी लगाओ, ग्राफिकल भी लगा दो, लेकिन वो लगाना नहीं बेटे, वो वैसे बताया मैंने आपको। तो आप इनको सोल्व करके आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू -191 एंड z इज इक्वल टू 77। इन दोनों को सोल्व करोगे बेटा, आपका y आएगा -110 एंड w आएगा 44। तो आपकी d की वैल्यू बेटे ये आ जाती है,
ऐसे आपको बेटा ये क्वेश्चन सोल्व करना है इस टाइप का। डी आपको डिसाइड कर लेना है, 2 क्रॉस 2 का है, मल्टीप्लाई करी, इनकी करी, फिर माइनस कर दिया, फिर जीरो कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा बेटा। अभी हम पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बेटा देखो इंपॉर्टेंट आपका, तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना आपको ना, सिंपली बस मल्टीप्लाई कर देनी है। फर्स्ट इन दो की मल्टीप्लाई करो, पहले अपना ऑर्डर डिसाइड करो क्या आएगा। इसमें बेटा आपका एक रो है, 2 कॉलम है, और इसमें आपका 2 रो है, 2 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई सम ऑर्डर बनेगा 1 क्रॉस 2, मतलब 1 रो 2 कॉलम, बिल्कुल सही बना हुआ बेटा। मतलब पहली रो पहला कॉलम A11, पहली रो दूसरा कॉलम A12 आ गया बस। 2x माइनस 9 4x माइनस 0, ये इधर है ही, फिर से मल्टीप्लाई कर दो। x से करेंगे बेटा 2x स्क्वायर माइनस 9x, एंड बेटा इससे करेंगे 4 3 12x बेटा, प्लस में यार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका 1 क्रॉस 2, इसका 2 क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी जो आपकी, ठीक है बिल्कुल। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आपका यहाँ से आ जाता है, इक्वल टू में 0 कर दोगे बेटा, इसमें 0 मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट होगा इसमें भी, जितने एलिमेंट इसमें उतने ही इसमें। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, जिनका ऑर्डर सेम हो, इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होता है बेटा, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, बस याद रखना आप। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाती है बेटे, यहाँ से बेटा इसको हम सोल्व कर लेंगे, 12x माइनस 9x, ये आपका 3x आ जाता है बेटे। इसके बाद इसको सोल्व कर लो, x इंटू 2x प्लस 3, यहाँ से बेटा आपका आंसर आ जाता है, x की x एक तो 0 आ गया बेटा, एक आ गया माइनस के 3/2, ये आपका आंसर आ जाता है बेटे। तो ऐसे आपको बेटा ये क्वेश्चन करना था, इजी क्वेश्चन है बेटे इस टाइप के, आपके ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको हर बार सोल्व करने हैं। अभी हम करते हैं बेटा अपना ये वाला क्वेश्चन, देखो, इफ़ a इज इक्वल टू 4 0 0 0 फाइंड A16, तो ये अब आपको बेटा फाइंड करना है A16। तो बेटा पहली बात तो मैंने आपको कल आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर आपको पॉजिटिव इंटीग्रल पावर निकालनी है ना, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो गिवन मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी ही आपकी बेटा वो मैट्रिक्स का इंटीग्रल पावर का जो वैल्यू आप निकालना चाहते हो वो पॉसिबल होगी, अदरवाइज वो पॉसिबल ही बेटे नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटे, ये है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे होगे सर A16 हम कैसे निकाल लें, क्या मेरे को A16 ऐसे 16 बार लिखना पड़ेगा? नहीं बेटे, ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना बड़ा तो देंगे नहीं वो, कुछ ना कुछ ट्रिक तो इसमें रहेगी। तो 2 क्रॉस 2 है बेटा, पहले आप A² निकाल लो अपना, A × A, पहले A² निकालते हैं, एक ही ऐसे मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा बेटा इजीली, बिकॉज आपको पता है बेटा A² कब एग्जिस्ट करेगा, कब डिफाइंड होगा वो, जब आपकी जो A है वो कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर होगी, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकती है। मैट्रिक्स के जो स्क्वायर है या बेटा क्यूब भी है, तो वो तभी पॉसिबल है जब गिवन मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर होगी। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ से लगाएंगे। पहले मैंने A × A करा, आपका यहाँ से बेटा A का स्क्वायर आने वाला है, तो 0 की 0 से मल्टीप्लाई, 0 की 4 से कर दी, तो 0 0 आ गया बेटे, 0 की 0 से 0 की 0 से 0 + 0 4 0 एंड 0 4 जा 4 0 एंड 0 0 जा बेटा, देखो आपका सारा 0 ही तो बन गया। अभी बेटा आपका A² आया हुआ था ना, ये A² देखो आपका ऊपर जब भी मैंने सोल्व करा वो ये आया हुआ है A² आपका। तो बेटा आपको क्या करना है इसमें, आप बोथ साइड बेटा कुछ मत करो, पावर में 8 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा 16 होगा बेटा, यहाँ पे 8 बार करके देख लो आप, कितनी बार भी कर लो जीरो मैट्रिक्स की, तो जीरो मैट्रिक्स की तो बेटा फॉर्मूला लगा के चलो, और बताओ कितनी बार भी कर लो 0 ही रहता है। तो ये आपका बेटा यहाँ से आंसर आ जाता है, देखो ये रहा, बन गया ना, ये जीरो मैट्रिक्स ही बन गया बेटा, जीरो मैट्रिक्स का सिंबल है, तो A16 आपका बना जीरो मैट्रिक्स। ऐसे आपको बेटा ये क्वेश्चन करना है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके भी, देखो बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ ना, यहाँ पे जैसे A मैंने लिया 4 -1 2 3, आपको बोले कि A³ निकाल लो, तब बेटा देखो इस टाइप का क्वेश्चन दिया है ना आपको, तो आपसे इतनी बड़ी बड़ी नहीं पूछेगा वो कि A17 निकालो A16 निकालो, क्यों नहीं पूछेगा, बिकॉज इसमें आपका पॉसिबल ही नहीं है ना वो निकालना, बहुत लेंथी हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें तो हम कैसे निकालेंगे बेटे, A × A कर देंगे पहले, तो आपको A³ चाहिए ना, तो पहले A × A करो और A² निकाल लो इसमें। 4 2 -1 3, यहाँ पे भी लिखो 4 2 -1 3, अभी निकालते इसमें। 4 4 जा 16, पहली रो पहला कॉलम, 1 2 जा 2, 4 1 जा 4, पहली रो दूसरा कॉलम, एंड 1 3 जा 3, 2 4 जा 8 एंड 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9। यहाँ से बेटा आपका क्या आंसर आया है ये देखते हैं एक बार। यहाँ से आपका आया ये 14 14 -7 एंड 7, तो ये आपका बना 14 14 -7 एंड 7।
बेटा ये तो आपका ए स्क्वायर आया ना, तो अभी आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, अभी आप निकाल दो ए क्यूब, इसकी बेटा ए स्क्वायर आपका ये आ गया, तो अभी वो साइड ए से फिर मल्टीप्लाई कर दो, बस ए से मल्टीप्लाई क्या है बेटे, 4 2 -1 एंड 3 करो बेटे, यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई, 14 4 जा बेटे 56 से, 7 2 जा 28, यहाँ से बेटे 14 1 जा 14 माइनस का 7 3 जा 21, 14 4 जा 56 एंड 7 2 जा बेटे 14 4 जा 7 2 जा 14 हो गए बेटे, यहाँ पे गलती से हो गया, 7 2 जा 14, यहाँ पे ही बेटे 14 4 जा 7 2 जा 14 4 जा 7 2 जा, और ये बेटे आपका होगा 7 2 जा 14, 14 1 जा एंड 7 3 जा 21। इनको बेटा आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए क्यूब। आपको बेटा ऐसे इस तरीके से आपको बेटा ए क्यूब निकालना है, मतलब पहले स्क्वायर निकाल के ऐसे मल्टीप्लाई कर देना बेटा। देखो 14 4 जा 56, 7 2 जा 14, 14 1 जा 14, 7 3 जा 21, इन दोनों को बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ से आपका 14 4 जा 56, ऐसे आपको बेटा क्वेश्चन करने हैं।